हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उन्हें देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि यांग क्विंची की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद क्विंची की नींद लग जाती है, जिसके बाद यांग उसे जैकेट से कवर कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग सारा वर्क कंप्लीट कर क्विंची को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्विन तो जागने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर मौके का फायदा उठाकर यांग उसके पास बैठ के कुछ पिक लेने लगता है, जिसे वो अपनी मॉम को बाद में दिखा सके और उन्हें यकीन दिला सके कि वो दोनों साथ में रहते हैं। पर तभी एन मौके पे क्विन जाग जाती है और ये देख के यांग काफी डर जाता है। तो क्विन उससे कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे थे, क्या तुम्हारी मॉम अभी भी कन्विंस नहीं हुई है? फिर यहाँ पे यांग उसे बताता है कि एक्चुअली में उसे इसी के लिए मदद चाहिए थी। जिसके बाद वो तैयार होने के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं अब उन्हें पूरी तरीके से कन्विंस कर दूंगी। फिर फाइनली वो पूरी तरीके से तैयार होती है और यांग के साथ एक वीडियो बनाती है और इसमें कहती है कि मॉम, अब आप हम लोगों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा और अब हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। ये कहने के बाद वो यांग को किस करती है, जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे भी करने के लिए कहती है। फिर यांग भी उसे चीक्स पे किस करता है, जिसके बाद वो काफी ऑकवर्ड फील करने लगता है और ये वीडियो वो मॉम को साइन करने के लिए कहती है। जिसके बाद यांग उससे थोड़ा हेजिटेट होके कहता है कि अगर मॉम इसके बाद भी कन्विंस ना हुई तो? जिसपे क्वीन उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारी मॉम इतनी इजीली मानने वालों में से नहीं है और हमें उन्हें कन्विंस करने के लिए लिव इन में रहना ही पड़ेगा। और उसे अपना स्टडी रूम दिखाती है जिसमें वो आराम से रह सकता है और उससे कहती है कि वो जब चाहे यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। इसके बाद यांग उसे अपनी पूरी स्टडी की हुए डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसे देख के वो काफी सरप्राइज होती है कि उसने एक रात में इतना सब कुछ कर लिया और उससे कहती है कि क्या तुमने सच में सब कुछ सही किया? जिसपे यांग उसे कहता है कि मैं पैसे और नंबर्स में कभी गलत नहीं होता हूँ। फिर क्वीन यहाँ से सीधा ऑफिस जाती है और यांग घर पर ही रह के सारी सफाई करता है और पूरे घर को साफ करता है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि काफी इरिटेटेड होती है वो वीडियो देखने के बाद, और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उनका लड़का ऐसे लिव इन में भी शिफ्ट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती है और सारी रिपोर्ट्स अपने बॉस को दिखाती है, जिसे देख के उसकी बॉस शॉक्ड होती है क्योंकि वो कंपनी काफी बड़ी फ्रॉड कर रही होती है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि मिसेस लैंड की कंपनी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये देख के काफी टेंस्ड हो जाती है और क्विंची से पूछती है कि क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलायबल है। तो क्विंची उसे बताती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हस्बैंड ने प्रिपेयर करे हैं, ये 100% रिलायबल है और बॉस से मिसेस लैंड की कंपनी के साथ हो रही डील को रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद बॉस उसे बताती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी पेपर यहाँ से डिस्पैच हो चुके हैं। ये जाने के बाद क्विंची तुरंत ही फीफी को कॉल लगाती है और उसे डॉक्यूमेंट्स वापस मंगाने के लिए कहती है। फीफी भी जैसे तैसे करके तुरंत ही कुरियर कंपनी को कॉन्टेक्ट करती है और कुरियर को वापस लाने के लिए कहती है। तो फीफी मैसेज करके क्विंची को बताती है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। जिसके बाद क्विंची ये बात बॉस को बताती है, पर बॉस अभी भी काफी ज्यादा टेंस्ड होती हैं। फिर इतने में मिस ली कैबिन में एंटर करती है और बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देती है। वो बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से ये डील होनी चाहिए, पर बॉस भी कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो क्विंची को ब्लेम करने लगती है कि तुम ही ने बॉस के कान भरे हैं। जिसके बाद क्विंची उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और उन्हें देखने के बाद मिस ली भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर कोई कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कर कैसे सकती है। फिर इतने में ही बॉस के पास उनके हस्बैंड जिन का कॉल आता है, जो कि उन्हें रिलैक्स्ड होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मिसेस लैंड का मैटर वो जल्द ही संभाल लेंगे। फिर वो यूही से पूछते हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने उस कंपनी में किसी भी तरीके से मनी इन्वेस्ट तो नहीं करे थे ना? जिसके बाद उनकी वाइफ उन्हें फाइनली बताती है कि उन्होंने अपनी कंपनी की पूरी लिक्विड कैपिटल, जो कि 25 मिलियन थी, उस कंपनी में इन्वेस्ट की है। इस होने के बाद मिस्टर जिन भी यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। ये पता लगने के बाद क्विंची और मिस ली काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं। फिर फाइनली मिस जिन सभी के साथ बैठ के बात करते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर जिन उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर लीक हुई तो वो अपने पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि कुछ अलग ही लोगों के साथ बैठा होता है और उनके साथ कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बातें कर रहा होता है। यांग यहाँ पे इन लोगों के साथ कंपनी के फ्रॉड के बारे में डिस्कस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे क्विंची का कॉल आ जाता है और वो उसे कंपनी की कोई भी डिटेल्स बाहर ना बताने के लिए कहती है। जिसके बाद यांग किसी से भी कुछ नहीं कहता है। दूसरी तरफ हमें मिस ली को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस से बाहर आने के बाद अपना माथा फोड़ रही होती है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा टेंशन में होती है। तो वो ये सारी बातें लाओ से शेयर कर लेती है, जो कि कंपनी का ही एक एम्प्लॉय होता है। अब ये बात जानने के बाद कि कंपनी का सारा लिक्विड कैपिटल दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट है, लाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और मिस ली से कहता है कि अगर ये बात मार्केट में पता चल गई तो उनकी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। मिस ली यहाँ पे बताती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्विंची ने निकाली है, तो वो इस वजह से बॉस की नजरों में हीरो बन गई है। जिसपे लाओ से कहता है कि तुम दोनों ही शुरू से एक दूसरे की
कॉम्पिटिटर रही हूँ। पर क्विंसी को इस फील्ड में इसलिए एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि वो मैरिड है और मिस ली से कहता है कि तुम्हारा तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें यूही को दिखाया जाता है जो कि मिसेस लैन पे कॉल पे बात कर रही होती है और वो उन्हें बताती है कि वो कुछ प्रॉब्लम के चलते वो उनकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट रिडीम करना चाहती है। जिसके रिप्लाई में मिसेस लैन उसे बताती हैं कि मिस्टर पैंग अभी अब्रॉड में और जैसे ही वो वहाँ से लौटेंगे तो वो इस मैटर को संभाल लेंगे और इन्वेस्टमेंट रिडीम कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें मिस ली को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठी होती है और यहाँ पे हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो हमेशा से ही शादी करना चाहती थी और इनफैक्ट वो एक डेटिंग एजेंसी को भी कांटेक्ट करके रखी है जो कि उसे पार्टनर ढूंढने में हेल्प कर सके। तभी डेटिंग एजेंसी से एक एम्प्लॉय का कॉल आता है और उसे बताता है कि उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स की गई है और कोइंसिडेंटली ये ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि यांग होता है और उसके लिए ये डेट उसकी मॉम ने फिक्स की होती है जो कि अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंसी को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होती है क्योंकि यांग की हेल्प की वजह से वो इतने बड़े फ्रॉड का पता लगा पाई। फिर तभी क्विंसी की नजर अपने पैर की बैंडेज पे जाती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर यांग का काम होगा। आगे दिखाया जाता है कि मिस लैन की कंपनी के साथ उनकी कंपनी का कॉर्पोरेशन की न्यूज लीक हो चुकी होती है और सभी लोग कंपनी की लिक्विडिटी पे सवाल उठा रहे होते हैं। अब इस न्यूज की वजह से मिस्टर जिन दोबारा से मीटिंग बुलाते हैं और क्विंसी और मिस लिन से पूछते हैं कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे लीक हुई, जिसपे क्विंसी कहती है कि वो तो सुबह से ही बॉस के साथ थी। तो अब बची मिस ली जो कि अपने आप को ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पा रही होती है पर फिर भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जिसपे क्विंसी बॉस को समझाती है कि इस इन्फॉर्मेशन का लीक होना भी एक अच्छी ही बात है क्योंकि इसकी वजह से मिसेस लैंड काफी ज्यादा दबाव में आ जाएंगी और वो शायद उनके 25 मिलियन प्रेशर में आके लौटा भी देंगी। दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती है। तो यांग वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी क्विंसी के साथ रिलेशनशिप में है, जिसपे उसकी मॉम उसे बताती है कि ये ब्लाइंड डेट उसने पहले ही अरेंज कर रखी थी और उन्हें क्विंसी के बारे में जब नहीं पता था और क्योंकि उन्होंने एडवांस भी पेमेंट कर दी है इसलिए उसे एक बार बिना क्विंसी को बताए डेट पर जाने के लिए कहती है। तो यांग उन्हें बताता है कि मैंने ऑलरेडी उन्हें बता रखा है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड होते हुए एक ब्लाइंड डेट पे जाना गलत बात है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे इतना तो बता दो कि क्विंसी कौन से लॉ फर्म में काम करती है। यांग कहता है कि क्यों आप उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेंगी वहाँ पे जाके। तो मॉम कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोच रही थी कि उसे भी अपने कुछ फ्रेंड्स के केस दिला देती। तो यांग कहता है कि वो छोटे मोटे केस नहीं लड़ती है, वो सिर्फ बड़े बड़े केस हैंडल करती है और ये कह के वो फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिमी को दिखाया जाता है जो कि क्विंसी को कॉल करके कहती है कि आज हम दोनों साथ में तुम्हारे घर पे डिनर करेंगे, जिसपे क्विंसी कहती है कि ठीक है मैं आज शाम को घर जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद मिमी क्विंसी के घर जा रही होती है पर एलिवेटर में उसे यांग मिलता है और वो कहती है कि अच्छा तुम भी 7th फ्लोर पे ही जा रहे हो। इसके बाद क्विंसी को मैसेज करती है कि तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा नेबर इतना ज्यादा हैंडसम है, जिसपे क्विंसी कहती है नहीं मेरा कोई हैंडसम नेबर तो नहीं है। फिर उसे लगता है कि कहीं वो यांग के बारे में तो बात नहीं कर रही है, जिसके बाद वो जल्दी से मिमी को कॉल करती है और कहती है कि सॉरी बट हम साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे कि आज मुझे बहुत काम है और उसे वो घर आने के लिए मना करती है। मिमी उसे कहती है पर मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर पे ही बैठी हूँ और बहुत अच्छा होगा कि अगर आज तुम घर ना ही आओ तो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई मुझे कंप्लेन देने के लिए है। और ये कह के वो फोन कट कर देती है, जिसके बाद क्विंसी यांग को कॉल करती है और मिमी यांग से भी फोन ले लेती है और उसका कॉल भी अटेंड करती है और क्विंसी से मन लगा के काम करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद क्विंसी जल्दबाजी में अपने घर के लिए निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें मिस ली को दिखाया जाता है जो कि क्विंसी के वहाँ से जाने के बाद उसके कैबिन में ताक झाक करने के लिए पहुंचती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो ब्लाइंडेड वाला पर्सन है कोई और नहीं बल्कि क्विंसी का हस्बैंड है, पर ये बात उसे कंफर्म नहीं होती है, इसलिए वो उनकी डेस्क पे रखी हुई फोटो देखना चाह रही थी। तभी कैबिन में ताक झाक करते हुए फीफी उसे देख लेती है। मिस ली को बताती है कि क्विंसी अभी ऑफिस में नहीं है, वो घर जा चुकी है। और दूसरी ओर हमें क्विंसी को दिखाया जाता है जो कि जल्दबाजी में ड्राइव करके घर जा रही होती है और उसे काफी टेंशन होती है कि आखिर अब वो मिमी को क्या कहेगी कि उसके घर में वो लड़का क्या कर रहा है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।